हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आई है जो कि परमानेंट वैकेंसी हो। और ये वैकेंसी इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि बिहार के बाद ये सेकंड नंबर पर ही आ रही है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर की, पीजीटी ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल पोस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर 1633 पोस्ट। किसके लिए? ये हरियाणा जो है उसके लिए, कैडर के लिए, और उसके अलावा 78 पोस्ट और है जहाँ पर कि मेवात कैडर के लिए किया गया है। ठीक है, और भी एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है कि जो पहले आया हुआ था उस टाइम का इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो जो 1633 पोस्ट है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, और रेस्ट जो और बाकी जो कह रहा है 78 पोस्ट है जो वो मेवात कैडर के लिए है। ठीक है, वो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, तो इसके बाद और हम बात कर लेते हैं कि इसमें कैसे क्यों कैंसिल किया गया था, और क्योंकि क्वालिफिकेशन से कुछ इशू था, क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग, तो क्वालिफिकेशन में ही चेंजेस कुछ किए गए हुए हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी फिल किया है तो उन्हें क्या करना है, और जो नहीं किए हैं उन्हें क्या करना है। तो क्योंकि ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है और ये हरियाणा और नॉन हरियाणा यानी कि हरियाणा के हैं वो तो अप्लाई करेंगे ही, जो हरियाणा से नहीं है वो भी अप्लाई करेंगे। ये ओपन है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट और ये कहाँ से आपको करना है। देखिए, तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है http://hpsc.gov.in। आपको कहाँ पर जाना है? आपको यहाँ पर इस लिंक पर आपको जाना है, और इसी लिंक पर जा करके करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगा जो कि आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। ठीक है, ये डेट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डेट कब से कब तक है, तो आप देख पा रहे हैं डेट है 28/4/2025, यानी कल से ओपन होगा और ये 2 तारीख तक है ना, 2/5/2025, 2 मई 5 बजे यानी 5 बजे शाम तक ओपन रहेगा। तो आपको कल ही स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि काफ़ी रश होगा और टाइम काफ़ी ही ओपन है, कम है टाइम, क्योंकि 28 से 28, 29, 30 उसके बाद 1-2 को क्लोज कर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ सब कुछ मेंशन किया गया है कि जो कंप्लेंट्स किया गया था डेटेड 13/12/2023 पास बाई ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसके थ्रू जो आया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकेंगे? जो NCTE के थ्रू BEd जिन्होंने किया है। ठीक है, और 4 PGT कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है विथ, यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, कितना है? 50% मार्क्स है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। उसके अलावा इन्होंने क्या दिया हुआ है कि आपके पास BEd होना चाहिए, ये जो आप देख पा रहे हैं BEd। इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा आपको BEd होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये कहा है इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी कि इन्होंने PGT कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं किया है कि आपको कंप्यूटर साइंस से ही MCA हो या फिर कंप्यूटर साइंस से IT से ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने लिख रखा है, ठीक है, कि और इट्स इक्विवेलेंट है ना, पोस्ट ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd भी चाहिए। इसके नीचे और देखते हैं कि क्या वाकई BEd की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आइए और बात कर लेते हैं कि यहाँ इन्होंने देखिए फिर दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड है ना, BA हो और BEd हो, BSc हो फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज। ठीक है, यानी कि आपके पास 50% मार्क्स हो पोस्ट ग्रेजुएशन में और BA या BEd हो। ठीक है, BSc BEd हो। ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है पोस्ट ग्रेजुएट विथ, क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट विथ 55 मार्क्स है ना, और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd। ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी भी है कि क्या वाकई में सब यहाँ तो सब BEd ही है, तो वाकई में क्या जो BEd नहीं है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो इसके लिए भी काफ़ी है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मोस्टली BEd नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि मेरा भी BEd ऑलरेडी नहीं है, मेरा MCA है कंप्यूटर साइंस और वहाँ हमने BEd कुछ किया नहीं है, लेकिन इन्होंने एक राहत दिया हुआ है कि इन एडिशन टू एबव कंडीशन हैविंग द एबव क्वालिफिकेशन, सारा क्वालिफिकेशन है बट नॉट हैविंग BEd। ये अच्छी बात है। ठीक है, उनके लिए जिन्होंने BEd नहीं किया है वो भी अप्लाई कर सकेंगे, तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। तो आप अप्लाई ज़रूर करें। इसके अलावा आप इस जो एडवर्टीजमेंट है इसमें आप देखेंगे कि किस SC कैंडिडेट को क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। वो जो आपका क्लास का होता है आपका तो वो आपको इसमें ऑनलाइन के थ्रू अपडेट करना है। ठीक है, उसके बाद DSC जो है कैंडिडेट है, अलग अलग जो कास्ट का है, BCA ये सारा सब कुछ आप जा करके अपने अकॉर्डिंग जो क्लास से, जिस क्लास से बिलोंग करते हैं वो अपना आप देख करके उसके अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे इसमें।
तो बस यही है। तो इसके लिए आपको सैलरी वगैरह सब कुछ आपको पता है कि काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपको सैलरी जो कि आपका हरियाणा का गवर्नमेंट टीचर जो है पीजीटी, उनका अप्रॉक्स 75 स्टार्टिंग बनता है, 75,000, ठीक है, स्टार्टिंग बनेगा आपका, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आप लग जाइए। और इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा और सिलेबस क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।